दोस्तों नमस्ते। मैं डॉक्टर दिनेश सिंह, आपका अनन्य मित्र, आपका विश्वस्त साथी। दोस्तों, आज देश के सामने जिम्मेदार लोगों के द्वारा बहुत सी गंभीर समस्याएं उत्पन्न की जा रही हैं। मैं लीपा पोती वाले शब्दों में कुछ घुमा फिरा कर कहने के बजाय जिन लोगों को देश में विष फैलाते हुए महसूस किया, उन्हें सीधे आक्षेपित करते हुए अपनी इस कविता को कहूंगा, क्योंकि एक साथ सबको लपेटने से वे चंद लोग बच निकलते हैं जो वास्तव में दुष्टता के जनक और पोषक होते हैं। मैं उन मौलवी मौलानाओं से कुछ सवाल करना चाहूंगा जो सुंदर बातों का गलत ढंग से लाभ उठाते हैं, आड़ में अपने मजहब की ऐसी व्याख्या करते हैं जो शर्मनाक, हृदयहीन, मर्यादाहीन और जघन्य रूप से आपराधिक होती है। मुझे उम्मीद है उनको मानने वाले, उनकी बातों पर अपनी जान की बाजी लगा देने वाले, धर्म अधर्म का विचार न करके आतंक फैलाने के लिए उद्यत होने वाले लोग भी उनसे पूछेंगे, और सबसे ज्यादा स्वयं से पूछेंगे कि क्या उनकी बातों को इस कदर आंख मूंद कर मान लेना चाहिए कि अपनी बुद्धि शून्य है। जब सामने आती हैं बिगड़ी हुई कारगुजारियां, जब नहीं हो पाती उत्पातियों की तरफदारियां, तब तुम कहते हो यह मुसलमान का काम हो ही नहीं सकता। जिसने आदमी को सताया वह मुसलमान हो ही नहीं सकता। वह कभी मुसलमान हो ही नहीं सकता। फिर चीख कर कहते हो वह सच्चा मुसलमान नहीं है। वह शैतान है जो तुम्हारे कहने पर कूद गया आग में। कहते हो वह शैतान है। मैं कहता हूं नहीं, वह शैतान नहीं है, बिगड़ा हुआ इंसान है। बल्कि दावे से कहता हूं डंके की चोट पे वह तुम्हारा बिगाड़ा हुआ इंसान है। हाँ, वह तुम्हारा बिगाड़ा हुआ इंसान है। तुम्हारे इशारों को अंजाम देता तुम्हारे ही सीख का परिणाम है। अनाचारी इंसान है, अत्याचारी इंसान है। उसे शैतान कह के, उसे मुसलमान से खारिज करके, उसे इस्लाम से खारिज करके अब तुम अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। तुम अपनी गलत नीतियों से बच नहीं सकते, अपनी उकसाऊ बयानबाजियों से बच नहीं सकते, तुम अपनी शैक्षिक खामियों से बच नहीं सकते। हाँ, उसे इस्लाम से खारिज करके अब तुम अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते, तुम अपनी गलत नीतियों से बच नहीं सकते, अपनी उकसाऊ बयानबाजियों से बच नहीं सकते, तुम अपनी शैक्षिक खामियों से बच नहीं सकते। तुम वतन को मोहब्बत का पैगाम देने से पहले, वतन के लिए अपने ढेरों जज्बात कहने से पहले, पड़ोसी से प्यार की बात इस्लाम में कहने से पहले, तुम वतन को मोहब्बत का पैगाम देने से पहले, वतन के लिए अपने ढेरों जज्बात कहने से पहले, पड़ोसी से प्यार की बात इस्लाम में कहने से पहले, दूसरों के धर्म की इज्जत की बात कहने से पहले, मुझे तुमसे काफिर का मतलब चाहिए। दूसरों के धर्म की इज्जत की बात कहने से पहले मुझे तुमसे काफिर का मतलब चाहिए। काफिर के साथ होने वाले सलूक का मतलब चाहिए। दूसरों के धर्म की इज्जत की बात कहने से पहले मुझे तुमसे काफिर का मतलब चाहिए। काफिर के साथ होने वाले सलूक का मतलब चाहिए। अगर तेरे पड़ोस में कोई पूजता हो मूर्तियां, होती हो उन पे आरती और बजती हो घंटियां, तो उसके साथ सलूक का मुझे तेरे मजहबी सोच का मतलब चाहिए। क्या उसकी आरती, उसकी घंटी, उसके भजन के सम्मान में कभी तू भी स्वतः अपनी नमाजें रोक सकता है? कभी मस्जिद से आती आवाजें रोक सकता है? सोच के फिर बता मुझे अपने पड़ोसी से कितना प्यार है। सोच के फिर बता मुझे अपने पड़ोसी से कितना प्यार है।
कभी तू भी स्वतः अपनी नमाजें रोक सकता है, कभी मस्जिद से आती आवाजें रोक सकता है। सोच सोच के फिर बता, मुझे अपने पड़ोसी से कितना प्यार है, अपने देश और देशवासी से कितना प्यार है, मजहब से परे कितना प्यार है, मजहब से परे कितना प्यार है, अपने देश और देशवासी से कितना प्यार है, मजहब से परे कितना प्यार है। पड़ोसी हो, वतन हो, भाईचारा हो, सबका सब सिर्फ मजहबी के लिए तो नहीं। अगर ऐसा है तो उसमें मैं कहाँ हूं, अगर ऐसा है तो उसमें मैं कहाँ हूं। सोच और फिर बता, सोच और फिर बता, तो उसमें मैं कहाँ हूं। सोच और फिर बता। मेरा मौलवी मौलानाओं से ये सवाल है, मेरा मौलवी मौलानाओं से ये सवाल है, मजहब के रहनुमाओं से ये सवाल है, जो काफिरों के बीभत्स कत्ल से दिलाते हैं जन्नत और उसकी 72 हूरें। मेरा मौलवी मौलानाओं से ये सवाल है, मजहब के रहनुमाओं से ये सवाल है, जो काफिरों के बीभत्स कत्ल से दिलाते हैं जन्नत और उसकी 72 हूरें, पिलाते हैं अल्लाह के हाथों शराब, पिलाते हैं अल्लाह के हाथों शराब। उन मजहबी दानिशमंद रहनुमाओं से सवाल है, उन मजहबी दानिशमंद रहनुमाओं से सवाल है। मजहब से परे अगर है कोई, मजहब से परे अगर है कोई, तो न वह पड़ोसी, न देशवासी, न देश और न दोस्त। यही सोच कहीं तेरे मजहबी होने का तो नहीं। मजहब से परे अगर है कोई, तो न वह पड़ोसी, न देशवासी, न देश और न दोस्त। यही सोच कहीं तेरे मजहबी होने का तो नहीं। ये हिंदुस्तान की सारी जमीन, सारा इलाका सिर्फ तेरे मजहब को तेरे हिसाब से मानने वालों की हो जाए, बाकियों का नामो निशान खत्म हो जाए। क्या यही तेरी वतन परस्ती तो नहीं? क्या यही तेरी वतन परस्ती तो नहीं? ये हिंदुस्तान की सारी जमीन, सारा इलाका सिर्फ तेरे मजहब को तेरे हिसाब से मानने वालों की हो जाए, बाकियों का नामो निशान खत्म हो जाए। क्या यही तेरी वतन परस्ती तो नहीं? इस मुल्क से जो तू कहता है बेपनाह मोहब्बत की बात, इस मुल्क से जो तू कहता है बेपनाह मोहब्बत की बात, कहीं तेरी बात का यही एक मतलब तो नहीं? कहीं तेरी बात का यही एक मतलब तो नहीं? मुल्क से मोहब्बत और मुल्क के लोगों को और कहता है, मुल्क से मोहब्बत और मुल्क के लोगों को और कहता है, नफरत में डूबकर गर्दनें काटने की बात कहता है। मुल्क से मोहब्बत और मुल्क के लोगों को और कहता है, नफरत में डूबकर गर्दनें काटने की बात कहता है। फिर मुझसे दोस्ती की, प्यार की, भाईचारे की बात क्यों करता है? ये ढेर सारी थोथी बात क्यों करता है? ये ढेर सारी थोथी बात क्यों करता है? फिर मुझसे दोस्ती की, प्यार की, भाईचारे की बात क्यों करता है? ये ढेर सारी थोथी बात क्यों करता है? ये ढेर सारी थोथी बात क्यों करता है? जब कुफ्र और बुत परस्ती को सम्मान देना सीख लेना, जब कुफ्र और बुत परस्ती को सम्मान देना सीख लेना, गालियों और नफरत से दूर रहना सीख लेना। जब कुफ्र और बुत परस्ती को सम्मान देना सीख लेना, गालियों और नफरत से दूर रहना सीख लेना, आताई पुरखों पर पश्चाताप करना सीख लेना, बुत शिकनी को दुष्ट का अपराध कहना सीख लेना। जब कुफ्र और बुत परस्ती को सम्मान देना सीख लेना, गालियों और नफरत से दूर रहना सीख लेना, आताई पुरखों पर पश्चाताप करना सीख लेना, बुत शिकनी को दुष्ट का अपराध कहना सीख लेना, तब पड़ोस से प्यार की बात करना, तब पड़ोस से प्यार की बात करना, दूसरे पंथ के सम्मान की बात करना, दूसरे पंथ के सम्मान की बात करना। तब मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, तब मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे दिल के पास रहूंगा। गर्दन झुका के अपने अंदर देख लेना, गर्दन झुका के अपने अंदर देख लेना, मेरे दिल का उमड़ा हुआ पूरा का पूरा समंदर देख लेना, मेरे दिल का उमड़ा हुआ पूरा का पूरा समंदर देख लेना। क्योंकि मैं कहीं गया ही नहीं, क्योंकि मैं कहीं गया ही नहीं, क्योंकि तुमने अपने अंदर, अपने हृदय में देखा ही नहीं, क्योंकि तुमने अपने अंदर, अपने हृदय में देखा ही नहीं। जहां मेरी जगह थी वहां तुमने कभी देखा ही नहीं, जहां मेरी जगह थी वहां तुमने कभी देखा ही नहीं। प्यार कहने की नहीं, प्यार करने की चीज है।
प्यार कहने की नहीं, प्यार करने की चीज है, और बात कहने की नहीं, अमल करने की चीज है, और बात कहने की नहीं, अमल करने की चीज है, और बात कहने की नहीं, अमल करने की चीज है। दोस्तों, अंत में परमेश्वर से सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए बस इतना ही निवेदन करना चाहूंगा। हे परमात्मा, हे कृपालु, हे दया सिंधु, हे परमात्मा, हे कृपालु, हे दया सिंधु, समृद्धि सुयश विमल गति दीजिए। हे परमात्मा, हे कृपालु, हे दया सिंधु, समृद्धि सुयश विमल गति दीजिए। सबको स्वास्थ्य और सुमति दीजिए, सबको स्वास्थ्य और सुमति दीजिए, सबको स्वास्थ्य और सुमति दीजिए। दोस्तों, नमस्ते।